देखो हमने ना आईएनजी का यूज़ किया है कॉन्टिन्यूस टेंस में, किया ना, रहा है, रही है, रहे हैं, आईएनजी लगाते हैं, रहा था, रही थी, रहते आईएनजी लगाते हैं। लेकिन आईएनजी एक जगह और लगता है, कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं या वर्ब होती हैं, कुछ एडजेक्टिव मान लो, कुछ वर्ब्स मान लो और कुछ प्रेपोजिशन मान लो। जब वो वर्ड्स एडजेक्टिव या प्रेपोजिशंस आएंगी तो आपको उसके बाद भी वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। तो कुछ प्रेपोजिशन लिखी हुई हैं, हेडिंग जो डाला हुआ है कि उनके बाद अगर कोई वर्ब आ जाएगी तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा इन। अब इन का मीनिंग क्या होता है? में होता है ना। अब मैं बोला कि मुझे इंग्लिश सीखने में परेशानी नहीं होती है, ठीक है, तो मुझे इंग्लिश सीखने में परेशानी नहीं होती है, तो मैंने लिखा आई हैव नो प्रॉब्लम इन। अब मे के लिए मैं इन लगा दिया, आई नो प्रॉब्लम इन। अब क्या बचा? सीखने में। सीखना क्या होता है? लर्न, लर्न, ठीक है। और फिर लिखा मैंने इंग्लिश। अब यहाँ पे मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी। अब मैंने क्या करना है, इसमें वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा इन के बाद। तो मैंने इन लिखा यहाँ पे कि अगर इन के बाद कोई वर्ब आएगी तो आपको उसमें हमेशा आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? लर्निंग इंग्लिश। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो ऐसे और भी प्रीपोजिशंस हैं या और भी वर्ड्स हैं या और भी वर्ब्स हैं कि जिनके बाद वर्ब आएगी तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे हमने आपको शुरू में बताया था फॉर। फॉर मीन्स के लिए। आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस है। मान लिया आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, तो हमने बनाया व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब सीखने के लिए फॉर। अब बचा हमारा लर्न। अब फॉर आ गया तो फॉर के बाद आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, तो फॉर लर्निंग इंग्लिश। व्हाट आर यू डूइंग? फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो फॉर के बाद भी आपको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब कहोगे सर दो आईएनजी आ गई, यहाँ भी आईएनजी आ गया, वहाँ भी आईएनजी आ गया, मैं सेंटेंस को पूरा नहीं किया, यहाँ क्लैश आ गया ना। तो व्हाट आर यू डूइंग? फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो पहले जो डूइंग है वो कंटिन्यूस टेंस हो गया, उसके हिसाब से आया। और दूसरा आईएनजी क्यों आया? क्यों फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। ठीक है, ऐसे हम वर्ड लिखने अबाउट लिख लीजिए। अबाउट के बाद भी वर्ब में आईएनजी आता है, तो अबाउट के बाद भी आपको वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इंग्लिश सीखने के बारे में। अब अबाउट का मीनिंग क्या होता है? बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? अब मैंने अबाउट लगा दिया, क्या बचा? सीखने के बारे में। अबाउट लर्न, तो लर्न का क्या हो जाएगा? लर्निंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लर्निंग इंग्लिश। यानी इनके बाद भी आपको आईएनजी लगाना है, फॉर के बाद भी, अबाउट के बाद भी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखते हैं जैसे बिसाइड्स। BESIDES, BESIDES, बिसाइड्स। अब बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है बताइए? के अलावा। ठीक है, के अलावा। अब अगर बिसाइड्स का कोई वर्ब आ जाती है फिर आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप जॉब करने के अलावा और क्या कर रहे हैं? आप जॉब करने के अलावा और क्या कर रहे हैं, तो हम बनाएंगे व्हाट एल्स। और क्या? आप जॉब करने के लिए और क्या कर रहे हैं, तो और क्या दोनों एक साथ आ गए। व्हाट एल्स आर यू डूइंग। आप और क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बचा? जॉब करने के अलावा। अब अलावा क्या होता है? बिसाइड्स। बिसाइड्स अब करना हो गया डू। अब बिसाइड्स आ गया
तो रूल कहता है बिसाइड के वर्ब में हमको आईएनजी होना पड़ेगा। बिसाइड्स डूइंग अ जॉब, व्हाट एल्स आर यू डूइंग बिसाइड्स डूइंग अ जॉब। हुआ क्लियर? यस बताइए। बिसाइड डूइंग जॉब कर लीजिए, लेकिन जब जनरल बात करते हैं जैसे वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वह लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, कि सर एक तो लगाया नहीं है, वो काउंटेबल था तो उसमें मुझे ए लगाना पड़ेगा ना। तो जॉब भी थी इसलिए नहीं लगाया, जॉब थी इसलिए मैं ए लगा दिया, बिसाइड डूइंग अ जॉब, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स होती हैं। ठीक है, तो इन हो गया। अच्छा, अब अबाउट हो गया, फॉर हो गया, ऐसे और प्रिपोजिशंस हैं। जैसे आपने इसके हमने यूज़ किया विदाउट। विदाउट क्या होता है? के बिना। ठीक है, अब जैसे आप इंग्लिश सीखे बिना जॉब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश सीखे बिना जॉब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो बन गया यू कैनॉट गेट अ जॉब। अब इंग्लिश सीखे बिना विदाउट लर्निंग इंग्लिश, यू कैन गेट अ जॉब विदाउट लर्निंग इंग्लिश। अब विदाउट आ गया, मैंने विदाउट का फिर आइन जोड़ दिया, तो आपको विदाउट के बाद भी आइन जोड़ना पड़ेगा। इन, ऑन, अब मैंने ऑन लिख दिया। ऑन, ऑन मीन्स पर हो गया। जैसे वहाँ जाने पर मैंने पाया, वहाँ जाने पर मैंने पाया, पास्ट सिंपल हो गया, तो मैं बोल दिया ऑन गोइंग या रीचिंग देयर, कॉमा, मैंने पाया, आई फाउंड। अब जो भी आगे लाइन होगी, तो वहाँ जाने पर ऑन रीचिंग देयर, या अगर से आफ्टर रीचिंग देयर, आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद या के बाद। इसके बाद भी आपको एन जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश सीखने के बाद क्या करोगे? आप इंग्लिश सीखने के बाद क्या करोगे? तो बोला हमने व्हाट विल यू डू आफ्टर आ गया, व्हाट विल यू डू आफ्टर। अब सीखने के बाद लर्न, तो लर्निंग हो गया, लर्निंग इंग्लिश। व्हाट विल यू डू आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। जब जनरली पूछते हैं आप क्लास से जाने के बाद क्या करते हो? क्या घर जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, खाना खाता हूँ, लंच कर, जो मर्जी मार लो। क्या सीसी से जाने के बाद क्या करते हो? तो व्हाट डू यू डू आफ्टर गोइंग, तो आफ्टर का वर्ब में आईएनजी आ गया। ठीक है, तो ये इसमें आईएनजी लग गया। और देखते हैं अभी, ये मैं आपको, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं देखो, वर्ब आए ना उससे मतलब नहीं है। जब ये वर्ड आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, इन, ऑन, आफ्टर, उसके मतलब कोई वर्ब आ गई तो आपको इन जोड़ना है। अब मैं बोला कि आई एम रेडी, अब रेडी वर्ब नहीं है, कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे, आई एम रेडी, वहाँ जाने के लिए होता है फॉर, और फॉर के बाद आईएनजी, आई एम रेडी फॉर गोइंग देयर। अब इसमें फॉर से पहले तो वर्ब नहीं आई ना, उससे मतलब नहीं, इसके बाद वर्ब आएंगी तो आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, जो भी टेंस है, टेंस से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी फॉर्म आ रही हो, इन वर्ड्स के बाद आपको हमेशा वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ऐसे हमारा आ गया यहाँ पे नेक्स्ट बिफोर, पहले, बिफोर मीन्स पहले हो गया। तो मैंने बोला कि सीसी आने से पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, सीसी आने से पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो मैं बोला कि आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिफोर, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिफोर। अब वर्ब आ गया आना, कमिंग टू
सी। अब इसको हम पहले ला सकते हैं, बिफोर कमिंग टू सी कोमा, पर आईएनजी लगाना पड़ेगा। बिफोर कमिंग टू सी कोमा आई वॉजंट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इन, ऑन, फॉर, अबाउट, बिसाइड्स, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड भी कर सकते हैं आप। ये आपको मैं कॉमन बताऊं जो हम यूज़ करते ही करते हैं, बिहाइंड के पीछे, ठीक है। यहाँ आने पीछे क्या कारण था, है ना, यहाँ आने पीछे क्या कारण था, तो व्हाट वॉज द रीज़न बिहाइंड कमिंग हियर। व्हाट वॉज द रीज़न बिहाइंड कमिंग हियर, यहाँ आने पीछे क्या कारण था। व्हाट वॉज योर रीज़न, तो कुछ ही मान सकते हैं, तो बिहाइंड के पीछे, तो फिर इसमें आइन जोड़ दिया। क्लियर। इन, ऑन, बार बार को वैसे बता रहा हूँ, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, फॉर, बिसाइड्स, बिहाइंड, अबाउट, इनके बाद वर्ब में आइन जोड़ना है, विदाउट भी आ गया था हमारा। एक हमारा कॉमन है बाय, बाय हम बहुत यूज़ करते हैं, बी बाय, और यूज़ भी कर सकते हैं अभी भी। यहाँ बाय का मतलब द्वारा नहीं है, यहाँ का बाय का मतलब है करके का सेंस आ जाएगा। अभी बताता हूँ आपको, नहीं यहाँ द्वारा मतलब नहीं बताएं, द्वारा मतलब नहीं है। यहाँ पर बाय का मतलब क्या है, बाय का मतलब ये प्रीपोजिशन के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। कैसे करेंगे, जैसे कभी करके सेंस आता है, जैसे बोलते हैं आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, मुझे तरीके बताओ कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो आप बोलते हैं मैं इंग्लिश सुधार सकता हूँ शब्द याद करके, इंग्लिश में बातें करके, बुक्स पढ़ के, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, सी आकर। हमें हाउ का आंसर बाय में देता है, देखते ना, हाउ का आंसर बाय में आता है। तो मैं वर्ड्स याद करके इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन, चलो इम्प्रूव कर देते हैं, सीखना। आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश। अब वर्ड्स याद करके या मेहनत करके, कुछ भी ला लो, करके आ गया। हाउ का आंसर है ना कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कि मैं इंग्लिश मेहनत करके सीख सकता हूँ, वर्ड्स याद करके सीख सकता हूँ। तो आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय लर्निंग वर्ड्स। ठीक है। आप दूसरों की सहायता करके अपनी सहायता कर सकते हैं, ध्यान रखना। तभी कोई आपकी सहायता है जब आप दूसरों की सहायता करोगे। तो आप दूसरों की सहायता करके अपनी सहायता कर सकते हैं। तो यू कैन हेल्प योर सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। यू कैन हेल्प योर सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। लिख लिया। लेकिन ऐसे नहीं होगा ना, देखो द्वारा के अलग सेंस, आप द्वारा हिंदी लगा नहीं सकते ना कि उसकी हेल्प करके द्वारा, सेंस नहीं बैठ रहा ना। मैं शब्द याद करके द्वारा, या तो मैं शब्दों के द्वारा तो बन सकता, मैं शब्दों के द्वारा इंग्लिश सीख सकता हूँ, पर वर्ड भी नहीं आ रही ना, फिर तो याद तो है नहीं। हाँ वही तो जाकर, आकर, करके। मैं आपको सबसे पहले बताया कि वहाँ करके सेंस आएगा। ठीक है। पंखा बंद करके मैं गर्मी फेस कर सकता हूँ। आई में या आई कैन फेस, है ना, हॉट बाय स्विचिंग ऑफ द फैन। पंखा चालू करके मैं राहत महसूस कर सकता हूँ। आई कैन फील रिलीफ बाय स्विचिंग ऑन द फैन, बाय टर्निंग ऑन द फैन। तो ऐसे करके आएगा। ठीक है। चलिए, ये तो कुछ प्रीपोजिशंस हो गई। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होते हैं जिनके बाद हमको आईएनजी जोड़नी पड़ती है। वर्ड्स मान लो वर्ब्स में, पहले वर्ब्स देख लेते हैं। जैसे उसी का पार्ट है स्टार्ट। अगर स्टार्ट वर्ब आएगी और स्टार्ट की कोई भी फॉर्म आएगी, स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड, कोई फॉर्म आएगी, तो उसके बाद भी अगर वर्ब आती है तो आपको इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। कई बार क्लास में भी यूज़ किया इस हिसाब से, कल भी शायद मैं आपको बता रहा था।
कि अगर स्टार्ट आता है, स्टार्ट का कोई सेकंड वर्ब आती है, स्टार्ट चाहे कोई भी फॉर्म होगी, तो उसके साथ आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपसे बोला आपको ये लिखना शुरू कर देना चाहिए, आपको ये लिखना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट, आपको लिखना शुरू करना चाहिए। अब लिखना बचा, तो यू शुड स्टार्ट राइटिंग दिस, यू शुड स्टार्ट राइटिंग इट या राइटिंग दिस। तो स्टार्ट का हमने वर्ब में एंज लगा दिया। ऐसे नेक्स्ट हमारा आगे स्टॉप, स्टॉप बंद करना, रोकना, है ना। आपने उससे बात करना बंद क्यों कर दिया है, तो आपने उससे बात करना बंद क्यों कर दिया है, वाई हैव यू स्टॉप्ड, वाई हैव स्टॉप्ड। अब बात करना आगे वो टॉकिंग, और टॉक के साथ टू, टॉकिंग टू हिम, वाई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। तो स्टॉप का वर्ब में एनजी, स्टार्ट का वर्ब में एनजी। लिखना शुरू करो, क्या बनाओगे, स्टार्ट राइटिंग। भाई लिखना बंद करो, बहुत देर हो गई, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। ओके, ऐसे फालतू बोलना बकवास बंद करो या फालतू बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। कुछ खाना शुरू करो यार, स्टार्ट ईटिंग समथिंग। क्लास में आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग टू द क्लास। इंटरेस्ट लेना शुरू करो, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। सब में एंज लगते हैं ना, तो स्टार्ट स्टॉप का वर्ब में एंज लगाया है। नेक्स्ट वर्ब लीव, लीव मीन्स छोड़ना, कोई भी फॉर्म, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है, अब मैं नहीं जाता, तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है, आई हैव। लीव की तरफ हम लेफ्ट, गोइंग देयर, आई हैव लेफ्ट गोइंग देयर। बन गया। तो लीव के वर्ब में जी कोई भी फॉर्म लगाओ, हुआ क्लियर। एंजॉय, ठीक है। कंटिन्यू, फील लाइक, एंजॉय, कंटिन्यू, फील लाइक। एंजॉय मीन्स आनंद उठाना, एंजॉय करना, लुत्फ उठाना। कंटिन्यू मीन्स जारी रखना। फील लाइक मीन्स फील लाइक मन करना, दिल करना। अभी बताया क्लास में, फील लाइक नहीं कर रहा। अगर इनके बाद वर्ब आएगी तो आपको एंजॉय होना पड़ेगा, ठीक है। मैं उसके साथ रहना बहुत इंजॉय करता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ रहना बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं सी से आना इंजॉय करता हूँ, बर्डन में नहीं आता, तो मैं उसके साथ रहना इंजॉय करता हूँ। आई एन्जॉय बीइंग विथ हिम, आई एन्जॉय बीइंग विद हिम। अब रहना भी हो गया और एन्जॉय के साथ वर्ब में आईएनजी लगा दिया। मैं सी से आना बहुत इंजॉय करता हूँ, आई एन्जॉय कमिंग टू सी से। मैंने इंजॉय किया सी से आना, आई एन्जॉयड कमिंग टू सी से। आईएनजी लगाना पड़ेगा आपको। कंटिन्यू, आई वांट टू कंटिन्यू कमिंग here, I want to continue coming here। मैं यहाँ आना जारी रखना चाहता हूँ, छोड़ना ही चाहता, तो I want to continue coming here, ing लगा दिया। कभी कभी मेरा
लंच करने का मन नहीं करता है कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लेता हूँ, तो कभी कभी मेरा लंच करने मन नहीं करता है। समटाइम्स आई डू नॉट या डोंट फील लाइक, समटाइम्स आई डोंट फील लाइक। अब लंच करना, हैविंग लंच, ठीक है। समटाइम्स आई डोंट फील लाइक हैविंग लंच, ये लंच करना। तो फील लाइक के बाद वर्ब में एनजी। कल मेरा सी से आने का मन नहीं किया, थोड़ी तबीयत सी खराब थी, तो कल मेरा सी से आने का मन नहीं किया। येस्टरडे आई डिडंट फील लाइक, आई डिड नॉट, आई डिडंट फील लाइक कमिंग टू सी। आपका क्या खाने का मन करता है समर्स में, विंटर्स में? आपका क्या खाने का मन करता है? व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग इन समर्स और विंटर्स, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो इनके बाद हमने वर्ब में एंज लगा दिया। ये बता दो एक बार, वेट ए मिनट। उसके साथ हाँ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। देखो, मैं उसके साथ रहना बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, इन्होंने पूछा है, मैं उनके साथ रहना बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। क्या था? देखो, मैं उसके साथ रहना बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। एक रूल होता है। रूल क्या होता है? कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, उसकी क्लास बाद में लेंगे, क्योंकि रहा रही आ तो रहा होगा, उसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। ऐसी कुछ वर्ब्स हैं पर्टिकुलर जिनमें हम लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हम ट्रांसलेशन सीख रहे होते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वो सही बात है भाई, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, कभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम लुकिंग एट यू, मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन ऐसे कुछ वर्ब्स हैं पर्टिकुलर जिनके साथ रहा रही तो आ रहा होगा, पर आप उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपको वर्ब बताऊँगा। जैसे सी होता है, अभी ऐसे बता, सी होता है, ठीक है, हियर होता है, सुनना, वो डिटेल में बाद में बताऊँगा। अभी आपको बस एक हिंट दे दिया, आपको क्लियर हो गया। इन, ऑन, फॉर, विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, बाय, ठीक है, लीव, कंटिन्यू, एन्जॉय, स्टार्ट, स्टॉप, इनके साथ वर्ब में एंज लगानी है। एक हमारा हो गया एडजेक्टिव यूज्ड टू। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है का आदि या की आदत, का आदि या की आदत, ये एडजेक्टिव बन गया यूज्ड टू। एक यूज्ड टू और होता है जो पास की हैबिट शुरू करता है, जो बताता पास की हैबिट, वो भी यूज्ड टू होता है, और ये भी यूज्ड टू होता है। ये दोनों अलग अलग हैं, इसकी क्लास लेंगे बाद में। अभी इनके लिए आपको एक एडजेक्टिव बताना है यूज्ड टू, का आदि या की आदत। जब आपको लगे कि मुझे चाय पीने की आदत है या मैं चाय पीने का आदी हूँ, तो जब यूज्ड टू बढ़ा जाएगा तो उसमें भी फिर आपको वर्ब में आइन जोड़ना पड़ेगा। जैसे मुझे चाय पीने की आदत है सुबह सुबह, है ना, मुझे सुबह, बहुत कॉमन वर्ड है, क्या मेरे बेटे को चाय पीने की आदत है, सुबह चाय पीता, मैं तो सुबह दूध पीता हूँ। उसे बहुत झूठ बोलने की आदत है, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, है ना। उसे मोमोज़ खाने की आदत हो गई है, समोसे पसंद ही नहीं करती वो, तो उसे मोमोज़ खाने की आदत हो गई है। तो आप आदी हो गए, या आपको आदत होगी, या आप आदी हैं, तो इसके हम यूज्ड टू वर्ड यूज़ करते हैं कि उसे सुबह चाय पीने की आदत है। ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी या फिर हैविंग टी। टी को ड्रिंक नहीं करते, हैविंग टी इन द मॉर्निंग। ही इज़ यूज्ड टू हैविंग या टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, कि उसे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। चाय को ड्रिंक नहीं करते, मिल्क को ड्रिंक करते हैं, पानी को ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक को ड्रिंक करते हैं, चाय को ड्रिंक नहीं करते। तो अब ये उसे चाय पीने की आदत है या वह चाय पीने का आदी है सुबह सुबह, ठीक है। आपको क्या करने की आदत है? व्हाट आर यू यूज्ड टू डूइंग। रूल कहता है कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं,
पर कब लगाते हैं? जब दो वर्ब को कनेक्ट करता है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई हैव डिसाइडेड टू कम हेयर, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई एम वर्किंग हार्ड टू लर्न इंग्लिश। तो जब दो वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो हम टू से यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे यूज टू ना, यहाँ पे प्रेपोजिशन है टू। जैसे मैंने प्रेपोजिशन क्या किया था, इन किया था, ऑन किया था, विद किया था, बाय किया था, तो उनके साथ आईएनजी था। तो यहाँ पे टू ना प्रेपोजिशन का काम कर रहा है एक तरह से, तो इसलिए इसके हमको आईएनजी लगाना है। क्लियर हो गया? यूज टू। ऐसी सेम वर्ड हमारा हैबिचुअल टू। हाँ जी, हैबिचुअल, HABITUAL, हैबिचुअल टू सेम मीनिंग है, का आदि या की आदत, का आदि या की आदत। पहले हैबिचुअल टू बहुत यूज़ होता था, मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, आजकल यूज टू ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो हैबिचुअल टू अच्छा, तो अब हैबिचुअल टू और यूज्ड टू दोनों सेम है। यू कैन यूज़ आइदर, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। हैबिचुअल टू या यूज्ड टू सेम बनेगा। मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम हैबिचुअल टू टेकिंग टी या हैविंग टी। आप किस चीज़ के आदी हैं? व्हाट आर यू हैबिचुअल टू या व्हाट आर यू यूज्ड टू। तो इसके बाद हमने आईएनजी जोड़ा है। तो मेन में अभी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर आपको मेन में पता है ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी दे दिए। कभी और क्लास में, जब क्लास में बैठेंगे तो कुछ एग्जाम्पल वैसे दूंगा आपको, कल परसों जब भी आप आते हैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, तो उससे फिर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी कोई डाउट है पूछिए। यस, हाँ, प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक यूज्ड टू होता है जो पास की हैबिट बताता है सब्जेक्ट की। जब आपको पास को याद आ रही हो ना, अब यार मैं तो वहाँ डेली जाता था, बड़ा मिस कर रहा हूँ, हम तो सर से डेली पढ़ने आते थे, यार हम क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, वह मुझे बहुत परेशान करता था, मेरे दोस्त बहुत झूठ बोलता था। आप पुरानी बातें याद कर रहे हैं ताथा के साथ, समझो कि आप हैबिट याद कर रहे हैं, कोई काम पास्ट में बार बार करते थे, वो भी यूज टू लगता है। पर वो क्या होता है, वो हमारा ना एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, मॉडल के रूप में आता है वो। ये हमारा एज एन एडजेक्टिव आ रहा है। उसमें क्या लगेगा, मैं पहले बात किया करता था घंटों तक, आई यूज्ड टू टॉक, उसका स्ट्रक्चर है आई यूज्ड टू टॉक फॉर आवर्स। और मैं बात करने का आदी हूँ, अब इसमें आदी हूँ आ रहा है, ताथा नहीं आ रहा। तो समझे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होगा, इज ए मार की तरह। आई एम यूज्ड टू, देखो मैं बात करता था, ताथा आ गया, एक तरह पास्ट सिंपल पार्ट हो गया। नहीं, आप पास की हैबिट बता रहे हो जो आप बार बार काम करते थे, तो आई यूज्ड टू टॉक। मैं बात करने का आदी था, अब मैं ताथा नहीं आ रहा, तो फिर ये वाला यूज्ड टू लग गया। इसमें क्या लगता है, इसमें हम इज़मार वाजवर चेंज करेंगे, और इसमें हम टेंस को चेंज करें यूज्ड टू वाले में। किसको? ताथा वाले में। वो पास्ट सिंपल पार्ट हो गया, उसको डिटेल में करेंगे। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है आपको। ये जो प्रिपरेशन लिख लिया आपने, एग्जाम्पल लिख लिए, समझ लेना। कुछ एग्जाम्पल आपको फिर क्लास में दे देंगे, उनको बना लेना। फाइन।